भैया आपने जय नमाज पे बैठे हुए बंदे पे क्या फेंका है? अरे वो मेरा और मेरे हमसाये का मामला है, तुम अपना काम बताओ। मुझे रोई का बंडल चाहिए। वो 2400 रुपए का मिलेगा। दे दो। हैं? ये डब्बा किस चीज का और कहाँ से आया ये? छोटे जय नमाज उठा ले। ले भैया तेरा रोई का बंडल। भाई ऐसे मैं सारा दिन सोचता रह जाऊंगा। बस ये बता दे तूने उस वक्त अपने हमसाये पे क्या फेंका है और क्यों फेंका है? अरे भैया तेरा क्या वास्ता है यार, तो अपनी रोई ले और जाना, बहुत लंबी कहानी है ये। भाई मेरे पास टाइम ही टाइम है, तू मुझे आराम से बता। मैंने सोचा क्या हो सकता है इस डब्बे में? अगर ये डब्बा आसमान की तरफ से गिरा है तो इसका मतलब है अल्लाह पाक ने मेरी दुआएं सुन ली हैं। उस्ताद मैं बताऊं ये डब्बा कहाँ से आया है? तू उससे पूछा है मैंने? अच्छा चल बता। उस्ताद जो हमारी साथ वाली दुकान है ना, उसी साइड से आया था ये डब्बा। क्या मतलब है तेरा? मुझे तो लगता है उसी हमसाये ने ये डब्बा फेंका है। ये हमसाया तो खबीस बंदा है, पता नहीं क्या डाल दिया होगा इसके अंदर। सारा दिन ग्राहकों को बेईमानी से लूटता रहता है। अरे भाई बता अभी दे, नहीं तो सारा दिन मैं सोच सोच के पागल हो जाऊंगा। क्या था आखिर उस डब्बे में? अरे यार अच्छा फिर सुनो, वैसे ऐसी बातें बतानी तो नहीं चाहिए। सुबह जब मैं इस हमसाये की दुकान में गया तो पता है क्या देखा? या अल्लाह आज तो मेरी फरियाद सुन ले। सिर्फ 50,000 ही तो मांगा है, कौन सी तेरे खजाने में कमी आ जाएगी? दे दे मालिक। हमारे फेंका है और वो खुद उम्र जी भाई। 5000 का छुट्टा मिल जाएगा? नहीं भाई। हमारे फिर शाम टाइम जब मैं दुकान बंद करके जाने लगा तो फिर मैंने या देखा। अल्लाह पाक अब तो मेरी दुआ सुन ले। सिर्फ 50,000 ही तो मांगा है, मुझे बहुत सख्त जरूरत है। अल्लाह पाक कोई वसीला भेज मेरे लिए। मैंने फिर वापस दुकान खोली और दुकान के अंदर आके सोचने लगा, यार मुझे इस रोते बिलखते हुए अपने परेशान हमसाये की मदद करनी चाहिए। क्या पता इस बेचारे की कौन सी ऐसी मजबूरी होगी कि बेचारा रो रो के अल्लाह से पैसे मांग रहा है। क्यों ना मैं इसका वसीला बन जाऊं। मुझे जरूर इसकी मदद करनी चाहिए, लेकिन इसकी मदद इस अंदाज से करनी चाहिए कि ये खुद को मेरा एहसान मंद न समझे। वो कहते हैं ना, नेकी कर दरिया में डाल। लेकिन मेरी जेब में तो तकरीबन 25,000 होंगे। चलो कुछ ना कुछ हेल्प हो जाएगी, जितने हैं डब्बे में डाल देता हूँ। तो बस ये सारा चक्कर है उस डब्बे का, ताकि उसकी मदद भी हो जाए और उसे शर्मिंदगी भी ना हो। वाह यार क्या आदमी है तू। तू तो बहुत अजीम इंसान है। तूने अपने हमसाये की 50,000 मदद भी कर ली और उसे एहसान भी नहीं जतलाया। अरे नहीं नहीं, 50,000 नहीं, मेरे पास सिर्फ 25,000 थे। मैंने वही डब्बे में डाल के दे दिए। फिर भी तेरा बहुत बड़ा दिल है यार। उस्ताद इस डब्बे का अब क्या करना है? करना क्या है, चल के ये डब्बा वापस उसी के मुंह पे मारते हैं। और कुछ नहीं, इसमें कचरा ही होगा जो हमारी दुकान के आगे फेंक गया है। मुझे 50,000 की जरूरत है। बहुत अच्छे इंसान हो यार तुम ये तो। डब्बा तूने फेंका था? तुझे क्या लगा था हमें पता नहीं चलेगा? दोबारा तेरी दुकान का कचरा जाए ऐसा कुछ मेरी दुकान के आगे नहीं आना चाहिए। पकड़ अपना डब्बा। अरे भाई ये तो उल्टा तुम्हें ही गलत समझ रहा कोई है। बात नहीं भाई, जब इसे सच का पता चलेगा तो ये रो के मुझे गले लगा लेगा। अरे भाई ये कचरा नहीं है, यूँ समझो कि ये ऊपर वाले की तरफ से आया है, जो तुम दुआओं में रो रो के मांग रहे थे। चेक करो जरा। अच्छा मुझे 50,000 की जरूरत है और मुझे पैसे 1 2 3 4 5 25। या अल्लाह तूने मेरी दुआ तो सुन ली, लेकिन पैसे इस खबीज के हाथ ना भेजता। तूने 50,000 पूरा भेजा होगा, 25,000 इसने। हवा वो अब्बा आ रहा है। हाय, आज तो इतनी गर्मी है, मेरा तो पसीना ही नहीं सूख रहा। पंखे की हवा भी गर्म लग रही है। बहुत गर्मी है यार। इसके दोस्त लो जी, वो कम वक्त तो मुझे पता था तुमने पंखा जरूर चला रखा होगा। वो तुम्हें पता भी है जब यूनिट 200 से ऊपर चले जाते हैं तो बिल 3 गुना बढ़ जाता है। बंद करो ये पंखा, उसका डैडी जरा बाहर निकल के देखो कितनी ठंडी हवा चल रही है। अब्बा लोग कूलर चलाते हैं, एसी चलाते हैं, हम तो छोटे से पंखे पे गुजारा कर रहे थे। इतनी गर्मी हम कहाँ जाएं? पंखा लगा दी। ये क्या? फिर उसका अब क्या हुआ? वो कह रहा था ये देखो दिन में भी बल्ब जल रहा है। और बदबख्त तो लाइट नहीं बंद करनी होती। 200 यूनिट अगर पूरा हो गया तो वापडा वाले मेरी कमर तोड़ देंगे। गेट पे कौन आ गया है? उम्र को क्या है चल यार अब्बा चला गया, एसी की ठंडी हवा में बैठते हैं। अबे रुक जा यार, अब्बे को गायब तो होने दे। आया और बाहर लाइट पर जी भाई साहब। वापडा से आया हूँ, मीटर रीडिंग करनी है। वैसे यार ये किस्तों पे एसी लाए हुए हमें कितने दिन हो गए होंगे? यही कोई 20-25 दिन तो हो गए हैं। वैसे भाई साहब ये जो आप लोगों ने 200 यूनिट वाली पॉलिसी निकाली है, हम तो डर के मारे बिजली इस्तेमाल ही नहीं कर रहे। ना ही हम मोटर चला रहे हैं, ना तो हम पंखा और लाइट चला रहे हैं। कहीं 200 यूनिट से ऊपर ना हो जाए, 3 गुना हमें बिल ठुक जाएगा। यार अब्बा जब नहीं होता हम दिन में भी एसी चलाते हैं, रात को भी अब्बे से छुप के एसी चला के सोते हैं। सोच जब ये यूनिट बिल में लग के आएंगे, अब्बे को पता चल गया तो बहुत मारेगा। अरे अब्बे को क्या पता, अब तू खड़े खड़े मुझे नई टेंशन ना दे। उम्र के आजा फिर बाहर देखते हैं कौन है। लेकर और भाई ये कंपनी की पॉलिसी है, 199 यूनिट का बिल 3,000 और 200 यूनिट का बिल 9,000 से भी ज्यादा होगा। अरे भाई साहब ये तो गरीब के ऊपर बम गिराने वाली बात है। ये तो बहुत नाइंसाफी है। मैं क्या कर सकता हूँ इसमें, मुझे मीटर दिखाओ। ठीक है भैया, मेरा मीटर चेक करें। मैंने इस दफा बहुत एहतियात किया है, 200 से यूनिट कम ही आए होंगे मेरे। ये तो मीटर देख के ही पता चलेगा ना। चलो फिर भाई साहब। उसको चेक पांडा फूटने वाला है बे। क्या करें यार? चल देखते हैं। मैं गरीब हूँ। बाबड़ा वाला उसको कमरे में ले गया।
वो कह रहा है ये देखो सिर्फ पंखा है। वाह 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 वाह, बातें तो बड़ी बड़ी कर रहा था। 600 यूनिट चले हुए हैं। 600 यूनिट? अरे भाई दोबारा चेक करो, लगता है तुमने डॉक्टर साहब वाला मीटर चेक कर लिया है। उनके घर बड़े बड़े एसी लगे हुए हैं। नूरदीन तेरा नाम ही है ना, हाँ। तो तेरे ही मीटर पे 600 यूनिट चले हुए हैं। 600 यूनिट? इधर आ, ये देख, ये मेरा छोटा सा घर है, कोई फैक्ट्री नहीं है जो 600 यूनिट चल गए हैं। एक ये बल्ब लगा हुआ है, एक उधर साइड में लगा हुआ है। अब अंदर आ। अबे अंदर क्यों जा रहे हैं? समझ में नहीं आई, लेकिन और इस पंखे के सिवा कुछ नहीं चलता। किस बात के 600 यूनिट आ गए हैं? कहते हैं अगली। लो जी, आ गई ना बिल्ली थैले से बाहर। हेलो अगर औकात नहीं है तो क्यों एसी लगाया हुआ है? अब 600 यूनिट का बिल तो तेरा बाप भी देगा। बेइज्जती क्यों कर रहे हो तुम? लेकर उमर खिजर ये एसी तुम दोनों ने लगाया है? मेहनत करके किस्तों पे ले आए थे अब्बा। करवा दिया ना मुझे जलील उस बावटा वाले के सामने। सारा दिन गधे की तरह मजदूरी करता हूँ तुम सबका पेट पालने की खातिर। मुझसे यहाँ खर्चे पूरे नहीं होते और तुम्हें ऐसे के शौक चढ़े हुए हैं। ये 600 यूनिट का बिल अब मैं कहाँ से दूंगा? अल्लाह इन लोगों को भी हिदायत दे जो गरीबों का खून चूस रहे हैं। डैडी आया। अब्बा भले उन्हें हिदायत आए ना आए, हमें हिदायत आ गई है। आज के बाद हम ऐसी कोई हरकत नहीं करेंगे और मेहनत करने में आपका हाथ भी बटाएंगे।